नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। और मैथ्स में जो हमारी पहली कड़ी होती है मैथमेटिक्स सीखने की, वो होता है नंबर। और आज हम बात करेंगे नंबर्स की। बच्चों, नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और किस किस टाइप के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि मैथमेटिक्स में जो पिलर कहे जाते हैं, वो जो डिजिट होते हैं वो टोटल 10 डिजिट होते हैं। और वो जो डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और इन्हीं 10 डिजिट के माध्यम से हम लोग मिलियंस ऑफ नंबर्स निकालते हैं, डिफरेंट काइंड्स के नंबर निकालते हैं। फिर जाकर उन नंबरों को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, इन सारी चीज़ों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर आता है हम लोग का, वो होता है नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट नंबर होता है हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट विल बी गो ऑन टू इनफाइनाइट। इट मीन्स देयर विल बी नो एंड। वह नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? तो नेचुरल नंबर। ये था आपका नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर जो हम लोग का आता है, आप लोग को पढ़ना होता है, वो होता है आपका होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। सो व्हाट इज होल नंबर? सो होल नंबर हम लोग कहते हैं उसे कि ऑल नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पर चीजों को हम लोग कैसे सीखते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर along with 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ये हमारे पास नेचुरल नंबर हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें हम लोग को 0 ऐड कर देना है। यानी कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं, अगर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे? तो होल नंबर कहलाते हैं। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद जो आती है, वो आता है आपका क्या? इंटीजर्स। क्या आता है बच्चों? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर हम 1 बाय 1 चीजों को समझते चलेंगे। यानी कि ऑल नंबर्स विच आर नेगेटिव और पॉजिटिव along with 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। दुनिया में जितने भी सारे नंबर हैं, अगर मैं बात करूं कि माइनस इनफाइनाइट से अगर स्टार्ट करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? तो आपके इंटीजर कहलाते हैं। तो इसमें आप देखो कि होल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया। अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव इंटीजर कहेंगे हम लोग उनको। अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे हम लोग उनको। 0 एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा नंबर है कि नाइदर नेगेटिव होता है और नॉन पॉजिटिव होता है। इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पहला लेटर तो आई है, बट नहीं, हमेशा याद रखें कि इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों नंबर की। तो नेक्स्ट नंबर जो आता है आपका, वो हो जाता है इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर किसे कहते हैं? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ये भी सही है। इससे सबसे बेस्ट आसान तरीका बता रहा हूं मैं कि दुनिया के जितने भी सारे नंबर हैं, चाहे बड़े से बड़े, करोड़ के करोड़, मिलियन से मिलियन, बिलियन से बिलियन नंबर आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका कि अ नंबर हुज एंड पॉइंट वंस प्लेस, अ नंबर हुज वंस प्लेस, जिसके वंस प्लेस पर 2, 4, 6, 8 एंड 0, अगर ये 5 डिजिट है तो ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर। क्या कहलाएंगे? कि वैसे नंबर जिनके वंस प्लेस पर क्या हो बच्चों? या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 0 हो। अगर ये 5 डिजिट है तो वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? तो इवन नंबर कहलाते हैं।
इसके बाद आती है बारी बच्चों ऑड नंबर की। तो सेम कॉन्सेप्ट ऑड नंबर में भी हम लोग जानेंगे कैसे। ऑड नंबर सिंपल definition, a number which are not divisible by 2 are called odd number. But another way, a number whose ones place are 1, 3, 5, 7 and 9. If these 5 digits are at the ones place of the any number, that are known as odd number. The next number is students prime number. What is prime number? Prime. What is prime number? So the simple definition of prime number, a number which have two factor are called prime numbers. वैसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। कहीं कहीं ये भी डिफिनेशन आपने सुना होगा कि a number which are divisible by 1 and itself are called prime number, बट ये गलत हो जाएगा। एक पॉइंट पर जाने के बाद ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो कोई डिजिट 1 है तो ये तो आपको 1 से डिवाइड हो रहा है, बट ये तो खुद से 1 से डिवाइड हो जा रहा है, तो दोनों तो सेम ही फैक्टर हो जा रहा है, तो 1 नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन आपका सबसे बेस्ट जाएगा कि नंबर व्हिच हैव टू फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2। नाउ दिस 2 विल बी डिवाइडेड बाय 1 एंड itself. So स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कहलाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर आता है बच्चों हम लोग के पास वो आता है आपका क्या? तो कंपोजिट नंबर। क्या आएगा? कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, ये नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर। A number which have more than 2 factor are called composite number. तो आप देखो पहले मान लो 1, तो क्या इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है? नहीं। 2, क्या इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है? नहीं। इसका तो 1 है और 2 है, तो ये भी नहीं होगा। क्या 3 होगा आपका? तो इसका भी 1 है और 3 है, तो ये भी नहीं होगा। आते हैं 4 पर, तो 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो ये आपका मिल गया पहला कंपोजिट नंबर। यानी कि नंबर व्हिच हैव मोर देन 3 फैक्टर, जिसके 3 फैक्टर 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं? तो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और नंबर पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है आपका वो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाता है। अभी कंपोजिट नंबर में इसलिए समझाया क्योंकि आगे हम लोग को ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट पढ़ना है, तो ट्विन प्राइम एंड प्राइम ट्रिपलेट नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतने नंबर के बारे में सीखे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।